आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं सोनम। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने धनबाद में डीजीएमएस कार्यालय का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिया निर्देश। कहा, श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खनन क्षेत्र में हो रहा उन्नत तकनीक का इस्तेमाल। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी कोडरमा में पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम में हुई शामिल। कहा, सेविका और सहायिका देश को कुपोषण मुक्त बनाने में निभा रही हैं अहम भूमिका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की स्वीडन और स्पेन की यात्रा पर भाजपा ने उद्योग मंत्री को नहीं ले जाने पर उठाए सवाल। झामुमो ने कहा, मुख्यमंत्री में सभी शक्तियां निहित। राजधानी रांची सहित कई जिलों में ओलावृष्टि के साथ हुई बारिश। 21 अप्रैल तक वज्रपात और तेज हवा के साथ बारिश का येलो अलर्ट। और झारखंड की राजधानी रांची में वायु सेना का 2 दिवसीय एयर शो कल से होगा शुरू। पहली बार आयोजित शो के लिए तैयारियां पूरी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने आज धनबाद स्थित डीजीएमएस के मुख्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज देश के विभिन्न हिस्सों में खनन क्षेत्र में काम कर रहे श्रमिकों के बेहतर स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं उनके वेतनमान के हित में डीजीएमएस कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज खनन के क्षेत्र में नई और उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है और उन सभी तकनीक का उद्देश्य खनन श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हमारे लेबर को जो सुविधा ईएसआईसी की हॉस्पिटल में ना हो, ये सुविधा उसको आयुष्मान भारत की योजना से भी मिल सके, ताकि हर लेबर अपने घर के नजदीक ही ट्रीटमेंट करवा सके। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उसकी सेफ्टी सुनिश्चित करनी है और उसकी हेल्थ भी सुनिश्चित करनी है। ये दोनों दिशा में काम चल रहा है। माइन सेफ्टी डायरेक्टर जनरल माइन सेफ्टी की जिम्मेवारी है कि राज्य और देश में और माइनिंग सेक्टर में काम करने वाले लेबर उसकी सुरक्षा हो, उसको अच्छा वेतन मिले, उसकी स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित की जाए और उसको वेतन सुनिश्चित करा जाए। इस दिशा में हमारा डायरेक्टर जनरल माइन सेफ्टी काम कर रहा है। इससे पूर्व उन्हें कोलफील्ड गुजराती समाज ने स्वामी नारायण मंदिर में सम्मानित किया। केंद्रीय मंत्री के साथ झरिया विधायक रागिनी सिंह, बागबारा विधायक शत्रुघ्न महतो और सहायक श्रम आयुक्त प्रवीण कुमार भी मौजूद थे। सही पोषण देश रोशन के संदेश के साथ पूरे देश में पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत आज कोडरमा के पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुईं। इस मौके पर उन्होंने मुंह जुट्ठी कार्यक्रम में बच्चों को खीर खिलाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लगातार पोषण पखवाड़ा के तहत सेविका और सहायिका अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए देश को कुपोषण मुक्त बनाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। पोषण पखवाड़ा के माध्यम से जन जागरूकता फैलाकर आम लोगों में कैसे खान पान के साथ साथ व्यवहार परिवर्तन कैसे हो सके, इसके लिए हम प्रयास करते हैं। पोषण माह का भी हम कार्यक्रम कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसमें आंगनबाड़ी केंद्र की जो सेविका सहायिका है, जो आशा वर्कर है, साथ मिलकर गांव-गांव तक जागरूकता फैलाकर काम करती है। कार्यक्रम में कोडरमा विधायक नीरा यादव सहित बड़ी संख्या में सेविका और सहायिकाएं शामिल रहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के स्पेन और स्वीडन यात्रा पर भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसा है। प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निवेश बढ़ाने के लिए स्पेन और स्वीडन की यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक निवेश की नीति स्पष्ट नहीं है, तब तक ऐसी यात्रा का कोई फायदा नहीं। मुख्यमंत्री की जो ये यात्रा है, ना रोड मैप है, ना धरातल, बस कैमरा और हवाई यात्रा, यही मुख्यमंत्री जी की यात्रा का मूल मंत्र है। तो मुख्यमंत्री जी जब नीति और नीयत साफ नहीं रहती है ना, तो यात्राओं पर प्रश्न उठता ही है। निवेश का न्योता देने जा रहे हैं, पर जब तक आपकी नीति और आपका जो निवेश का क्या आपका रोड मैप है वो साफ नहीं होता, तब तक ऐसी यात्राओं का कोई औचित्य नहीं होता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरा पर भाजपा के आरोपों का जवाब देते हुए प्रदेश कांग्रेस महासचिव आलोक दुबे ने कहा है कि झारखंड में मुख्यमंत्री द्वारा निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने के प्रयास से भाजपा को सदमा लगा है।
रघुवर दास जी की हाथी उड़ाने के उद्योग और यूएस की यात्राएं क्या विकास की यात्राएं सिर्फ थी, और हेमंत सोरेन की यात्राएं क्या पर्यटन की यात्राएं। सैकड़ों एमओयू एक भी धरातल पर नहीं उतारने वाली भारतीय जनता पार्टी की आज एक आदिवासी मुख्यमंत्री की विजनरी सोच की जलन है। रामगढ़ के मरार में आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने एक यज्ञ के अवसर पर शिरकत की। मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बताया कि हमारे भारत का संविधान विश्व का सबसे श्रेष्ठ संविधान है, क्योंकि हमारे देश का हर सिस्टम संविधान के आधार पर ही चल रहा है। एक बहुत ही जिसमें सभी वर्ग और सभी धर्म और सभी लोगों के हित की बात है, समानता की बात है, अपने अधिकार की बात है। एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल जो भी लोग हैं भारतवासी, सबके विकास और सबके हित की बात है, संविधान में निहित है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज, यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। झारखंड की लोकप्रिय हेमंत सरकार ने राज्य की जनता को दिया 2 स्वास्थ्य सुविधाओं का उपहार। पहला अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना और दूसरा राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना। अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत सभी गुलाबी, पीला और हरा राशन कार्ड धारी परिवार को प्रति वर्ष प्रति परिवार मिलेगा 15 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार। इसके लिए BIS.jharkhand.gov.in पर लॉगिन करके लाभार्थी अपना अबुआ कार्ड बनवा सकते हैं। इसके साथ ही झारखंड सरकार में कार्यरत कर्मियों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को मिलेगा स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ। गंभीर बीमारियों में 10 लाख रुपए तक और विशेष परिस्थिति में वायुयान या एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्राप्त करने हेतु SEHIS.jharkhand.gov.in पोर्टल पर कर्मी अपने एवं अपने परिवार के आश्रित सदस्यों से संबंधित जानकारी पोर्टल पर अंकित कर सबमिट करें। योजना से संबंधित जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 180034550227 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राजधानी रांची में आज दोपहर झमाझम बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग के अनुसार 21 अप्रैल तक राज्य के विभिन्न जिलों में गर्जन और वज्रपात तथा 30 से 40 किलोमीटर की गति से तेज हवा चलने की संभावना है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। रांची के नामकुम स्थित आर्मी ग्राउंड में झारखंड में पहली बार कल से 2 दिवसीय एयर शो होने जा रहा है। भारतीय वायुसेना की ओर से सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन किया जाएगा। शो के पहले स्कूली बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने बताया कि एयर शो सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं के बीच भारतीय सेना की जानकारी और प्रेरणा साझा करना है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि युवाओं में भारतीय वायुसेना के बारे में जानकारी देना और उन्हें एक तरह का प्रेरणा भी देना कि भारतीय वायुसेना में भविष्य में वो लोग भी अपना सेवा दे। मौके पर सूर्य किरण एरोमेटिक टीम की सदस्य कंवल संधू ने बताया कि सूर्य किरण टीम एशिया में सिर्फ भारत और दुनिया में 3 देशों के पास है। ये पहली बार होने वाला है कि सूर्य किरण टीम एक बहुत एरोमेटिक एरोबैटिक शो दर्शाएगा रांची के आसमान में। और आपको जानकर और भी खुशी होगी कि पहली बार रांची में आप तिरंगे को लहराते हुए देखने वाले हैं। राजस्थान के कोटा में आयोजित होने वाली अंडर 20 जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता के लिए 32 सदस्यीय टीम आज रांची से रवाना हुई। रांची में अंडर 15 बालिका फुटबॉल टीम का चयन 26 और 27 अप्रैल को होगा। इसमें भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा नामित चयनकर्ताओं की टीम ट्रायल लेंगी। 1 जनवरी 2010 से 31 दिसंबर 2011 के बीच जन्मी झारखंड के खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले सकेंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने धनबाद में DGMS कार्यालय का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिया निर्देश। कहा, श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खनन क्षेत्र में हो रहा उन्नत तकनीक का इस्तेमाल।
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी कोडरमा में पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम में हुई शामिल। कहा, सेविका और सहायिका देश को कुपोषण मुक्त बनाने में निभा रही हैं अहम भूमिका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की स्वीडन और स्पेन की यात्रा पर भाजपा ने उद्योग मंत्री को नहीं ले जाने पर उठाए सवाल। झामुमो ने कहा, मुख्यमंत्री में सभी शक्तियां निहित। राजधानी रांची सहित कई जिलों में ओलावृष्टि के साथ हुई बारिश। 21 अप्रैल तक वज्रपात और तेज हवा के साथ बारिश का येलो अलर्ट। और झारखंड की राजधानी रांची में वायु सेना का 2 दिवसीय एयर शो कल से होगा शुरू। पहली बार आयोजित शो के लिए तैयारियां पूरी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।